कर्नाटक में चुनाव से पहले ऐसा घमासान छिड़ा हुआ है कि बीजेपी के लिए सारे पत्ते उल्टे पड़ते जा रहे हैं। और एक कहावत कही जाती है ना, जब बुरा वक्त होता है तो हर चीज बुरी पड़ती हुई दिखाई देती है। अब अमूल को लेकर के, अमूल दूध को लेकर के, और कर्नाटक के अंदर लोकल ब्रांड है जो कि और कई राज्यों में भी बिकता है, नंदनी दूध, उसको लेकर के घमासान हो रहा है। भला आपने कभी सुना था किसी राज्य के चुनाव के अंदर दूध को लेकर के घमासान हो जाए चुनाव के समय पर? यह पहली बार जो है कर्नाटक के अंदर हो रहा है। लेकिन इसके पीछे क्रोनोलॉजी है, और इस क्रोनोलॉजी को दिखा करके विपक्ष जो है बता रहा है कि देखिए कैसे जो है बीजेपी सरकार, जो कि अडानी के जरिए देश भर के तमाम अलग अलग संस्थाएं, देश भर के तमाम अलग अलग संसाधन, जमीन से लेकर के आसमान तक अडानी को दे चुका है, वैसे ही कर्नाटक के अंदर नंदनी दूध के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि यह कोई बात हुई, यह कोई चुनावी मुद्दा हुआ और यह कोई खबर हुई? आपको यह खबर सुननी जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि नंदनी ब्रांड वहां पर इतना बड़ा ब्रांड है, 70% लोग, कर्नाटक के 70% लोग इस दूध का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा सुनिए, आप खबर आपको दिलचस्प लगेगी। दूसरा सुनिए, दूसरा, इस दूध की कीमत, नंदनी दूध की कीमत वो 39 रुपए पर लीटर है, जबकि अमूल दूध की कीमत 54 रुपए पर लीटर है। अब बताइए, वहां पर जहां पर पहले ही 39 रुपए लीटर में जो है दूध बिक रहा है, तो वहां पर कोई 14-15 रुपए फालतू देकर के दूध क्यों खरीदेगा? और फिर वहां पर दूसरी कंपनी जाकर के 14-15 रुपए एक्स्ट्रा वो दूध का पैसा कैसे वसूल पाएगी? यही सारा गणित जो है शुरू हो रहा है। और कैसे दूध की लड़ाई वो दही के जरिए आई, मैं एक एक करके बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, और कैसे दिलचस्प जो है वो कर्नाटक का घमासान हो गया है। दरअसल इसकी कहानी जो है शुरू होती है 30 मार्च 2022 से। अमित शाह पहुंचे थे कर्नाटक के मांड्या में, और वहां पर कर्नाटक के मांड्या में जब अमित शाह पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक जनसभा के दौरान कहा था कि अमूल दूध और नंदनी दूध मिलकर के कर्नाटक के गांव-गांव के अंदर डेयरी खोलेंगे और ये 3 साल के अंदर टारगेट पूरा कर लेंगे। ये 30 दिसंबर 2022 को उन्होंने इस बात को कहा था। अब देखिए क्रोनोलॉजी जो है वो विपक्ष इसी बात को कह रहा है कि सरकार जो है वो प्राइवेट उद्योगपतियों के लिए काम करती है, और कैसे अमित शाह ने 30 दिसंबर 2022 को कहा, और जाकर के फिर उसके बाद में 5 अप्रैल को ये आप देखिए, एक ट्वीट में आपको दिखा रहा हूं, अमूल दूध का जो है ये अमूल दूध की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है 5 अप्रैल 2023 को। अमित शाह जो है वो दिसंबर 2022 के अंदर कहकर के गए थे, और उसके 4 महीने बाद में जो है वहां पर अमूल ने अपनी ये ट्वीट कर दिया, और अमूल ने ट्वीट करके कहा कि कर्नाटक में एक नई ताजा लहर आ रही है, जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो है वहां पर फिर एकदम से पूरा कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया कि कैसे जो है 70% लोग जहां पर नंदनी दूध का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर अमूल दूध, जो कि गुजराती कंपनी है, और विपक्ष इसी बात को उठा रहा है कि हमारे यहां पर लोकल ब्रांड है, हमारा ब्रांड है, आपसे सस्ता ब्रांड है, आपका दूध 54 रुपए का है, हमारा दूध 39 रुपए का है, तो आप यहां पर उस ब्रांड को लेकर के क्यों आना चाह रहे हैं? और अमित शाह जी इस देश के पहले सहकारिता मंत्री, पहला उन्होंने पद बनाया, सहकारिता मंत्री का पद बनाया, और वो सहकारिता मंत्री वो जो विभाग है वो अमित शाह जी के पास है। अब देखिए किस तरह से चीजें हो रही है, और इसी चीज को लेकर के विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी ये देख रही कि कहां कहां से पैसा आ सकता है। अब कर्नाटक में इतना बड़ा ब्रांड है, और कर्नाटक में नंदनी दूध के ब्रांड को अगर आप समझें, 1974 के अंदर ये नंदनी जो है कर्नाटक KMF, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF की शुरुआत होती है 1974 के अंदर। और 1974 के अंदर जब इसकी शुरुआत होती है तो इसका जो टर्नओवर था वो 4,000 करोड़ रुपए था, और अब बढ़कर के वो 20,000 करोड़ से ज्यादा का है। एक ऐसी कंपनी जो मुनाफे में चल रही है, फायदे में चल रही है। मोदी सरकार का इतिहास अगर आप देखेंगे, चीजें अगर आप उठा करके देखेंगे, इसी तरह से राफेल, और राफेल से और तमाम सारी चीजें जिनको
उस फील्ड का अनुभव नहीं है, या उस जो कंपनी अच्छा काम कर रही है, मुनाफा कमा करके दे रही है, उसको ना जाने जो है क्यों दूसरे हाथों में दे देते हैं। अब देखिए यहां पर ये तो है नहीं कि अमूल को उठा करके एक केएमएफ को दे देंगे, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन जो है उसको दे देंगे, लेकिन कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ही नंदिनी दूध को जो है वो चलाता है। और रोजाना 23 लाख लीटर दूध जो है वो नंदिनी दूध की तरफ से जो है वो सप्लाई किया जाता है। कितना बड़ा ब्रांड है। और अब दूसरी इसमें समझिए, एक जो फिल्म आई थी 1990 के अंदर, और उस फिल्म का नाम था दूध का कर्ज। दूध का कर्ज जो उस फिल्म का नाम था, और जैकी श्रॉफ की और अनुराधा पौडवाल की वो फिल्म थी, आपने देखी होगी। और उसमें गाना था, मेरे मुन्ने भूल ना जाना तू मेरे दूध का कर्ज चुकाना। यही तर्ज पर कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है, और कांग्रेस कह रही है कि हमारी सारी चीजों को उठा करके ये लोग गुजरात के लोगों को देना चाहते हैं। मोदी और अमित शाह वो गुजरात के लोगों को देना चाहते हैं। बाकायदा जो कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे सिद्धरमैया के 2 अंग्रेजी के अंदर ट्वीट आप देखिए, और 2 अंग्रेजी के ट्वीट उन्होंने किए हैं, और इन ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा है कि कैसे एक एक करके जो है हमारे यहाँ के बैंक और हमारे यहाँ के जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं वो कैसे गुजराती कंपनियों को दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो है वो कन्नड़ लोगों के जो पोर्ट एयरपोर्ट थे, बैंक थे, उनके ऊपर जो है वो गुजरात के कंपनियों का कब्जा हो गया, गुजरात के लोगों को दे दिया गया। विजया बैंक को गुजरात के बड़ौदा बैंक यानी बैंक को बड़ौदा के साथ में मिला दिया गया, उनकी तरफ से कहा गया। अंग्रेजी का ट्वीट है, मैं आपको थोड़ा लबोलवाब इसका बता रहा हूं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि पोर्ट एयरपोर्ट वो गौतम अडानी को दे दिए गए। अब नंदिनी दूध को भी खत्म करने की योजना हो रही है। क्या कर्नाटक के लोग गुजरात के लोगों के दुश्मन हैं? तो राजनीति जो है वो भी अपनी तरफ से चरम पर है, और इसमें राजनीति केवल कांग्रेस की नहीं है। एचडी कुमारस्वामी जो कि कांग्रेस गठबंधन की तरफ से एक उनकी अलग पार्टी जेडीएस सेकुलर के सबसे बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि ये तो क्रोनोलॉजी है। उन्होंने कहा कि एक ट्वीट लिखा उन्होंने, कन्नड़ भाषा में ट्वीट किया एचडी कुमारस्वामी ने, और उन्होंने कहा कि अमित शाह पहले आकर के बयान देते हैं और उसके बाद में कन्नड़ के अंदर दही के पैकेट के ऊपर हिंदी में दही लिखा जाता है, और उसके बाद में ये अब जो है अमूल दूध को आने की घोषणा कर दी जा रही है। ये वो क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। दरअसल एक बहस होती है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जबरदस्त है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, बहुत बहस होती है। लेकिन कर्नाटक में अगर आप देखेंगे तो ये बहस कुछ इस प्रकार से है कि अमूल जो है वो दूध को लेकर के हंगामा है, दही को लेकर के हंगामा है, नंदिनी दूध को लेकर के हंगामा है, दही को लेकर के हंगामा है। दरअसल हंगामा ये है कि वहां पर दही के पैकेट पर जो है पहले कन्नड़ और अंग्रेजी में लिखा आता था, लेकिन उसको हिंदी में लिख दिया गया। और इसी से जो है वो यहां पर, क्योंकि दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो भाषा को लेकर के, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे वो कर्नाटक हो, वहां पर अपना एक जो है वो उनका स्टैंड रहता है कि हम अपनी भाषा को, अपनी चीजों को प्राथमिकता देंगे। और वहीं से चीजें शुरू हुई, और वहां से चीजें शुरू होती होती कहां पर चीजें पहुंच रही है, और किस तरह से जो है वो ये मुद्दा अब सरकार के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, ये दूध जो है वो कहते हैं ना कि दूध का फूका हुआ छाछ को भी फूक मार मार करके पीता है। तो कर्नाटक में अगर ये मुद्दा जो है वो पकड़ बना गया, और ये मुद्दा जो है चल गया, और बीजेपी अभी फिलहाल इस पर कह रही है, वहां पर जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं बोमोई साहब, उनकी तरफ से कहा गया है, 8 अप्रैल को उनका बयान आया, उनकी तरफ से कहा गया है कि ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, अमूल दूध भी चलेगा और जो है नंदिनी दूध भी चलेगा। हमने नंदिनी दूध को आगे बढ़ाने के लिए खूब काम किया है, नंबर 1 बनाएंगे इसको, अमूल उसके साथ आता है तो आए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्षी पार्टी कह रही है कि जब हमारे पास में अपना ब्रांड है, खुद का ब्रांड है, हमारा सस्ता ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, और दूसरे राज्यों के लोग भी हमारे ब्रांड को खरीदते हैं, तो हमारे यहां पर कोई आकर के महंगे दूध का ब्रांड क्यों बेचना चाह रहा है, उसकी मर्जी क्यों क्या है। और यहां पर कुमारस्वामी, यहां पर जो है सिद्धरमैया तो ये भी कह गए कि जब उनकी सरकार थी तब भी प्रपोजल आया था अमूल की तरफ से, लेकिन हमने उसको होने नहीं दिया। तो राजनीति कर्नाटक में किस तरह से जा रही है, कैसे जा रही है, मुद्दे क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, हिंदू मुसलमान छोड़िए, दूध दही की बात करिए। और दूध दही की जब बात होगी तो सोचिए कि दिमाग लोगों का खूब चलेगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान से दिमाग बैठ जाता है, दूध दही से दिमाग दौड़ता है। और ये दौड़ता हुआ दिमाग किसको काटेगा, किसके वोटों को काटेगा,
सोचिए जरूर। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर